गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर स्वागत है। हमने टेंसेज जो है वो पढ़े, जिनमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद 8वीं क्लास को मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट बताया और उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो आज बताने जा रहा हूँ। 6 और 7 क्लास के लिए मैंने पास्ट टेंस तक ही कहा था, लेकिन कुछ पेरेंट्स के फ़ोन वगैरह आए और उन्होंने कहा कि सर जो है वो टेंस कंप्लीट तीनों करवा दो। तो उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ कि तीनों क्लासों को 6, 7 और 8 को तीनों टेंस जो है वो मैं पूरे करवा दूँ। हालांकि पाठ्यक्रम में आपके जो है वो 6, 7 के पास्ट टेंस ही है, पास्ट टेंस तक, और 8वीं में फ्यूचर इंडेफिनिट तक है। लेकिन आपके आगे भविष्य में चीज़ें काम आए, आप सेंटेंस की पहचान कर सको कहीं भी और उसको पैटर्न को समझ सको और इसके प्रयोग को जो है वो समझ सको, इस चीज़ को ध्यान में रख करके मैं जो है ये टेंस फ्यूचर टेंस जो है वो आगे करवाने जा रहा हूँ। तो आज अपने सामने जो है वो टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, FUTURECONTINUOUS। ये आप कैसे देखें तो टेंस नंबर आपके है 10, ठीक है। इससे पहले 9 ओपन कर चुके हैं, तो 10वां भाग है। सबसे पहले मैंने बताया कि परीक्षा में टेंस जो है वो ये टेंस आता है, हालांकि इस क्लास में अभी नहीं है, लेकिन आगे वाले क्लास में 9th में, 10th में, 11th में आपके जब जरूरत पड़े तो आप उसकी पहचान कैसे कर पाओगे, या ऐसे ही कोई सामने वाक्य आ गया आपके या किसी ने पूछ लिया तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे। इसके लिए मैं पहले भी समझाता है आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है। तो इस टेंस की पहचान क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, इसका कैसे पहचान करेंगे कि ये टेंस ये जो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। तो देखिए इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में क्या होता है, एट दिस टाइम। देखो एट दिस टाइम को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी किया और पास्ट कंटिन्यूस में भी किया, लेकिन एट दिस टाइम और उसके साथ में आपको मिलेगा ये शब्द टुमारो, TOMORROW, ये शब्द मिलेगा दिस टाइम, एट दिस टाइम के साथ, या एट दिस टाइम के साथ में मिलेगा नेक्स्ट, NEXT। नेक्स्ट मोमेंट हो सकता है, आवर हो सकता है, डे हो सकता है, नाइट हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी पहचान, एडवर्ब्स जो है इसके। एक बात और जो है वो थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, आपके स्टैंडर्ड को देखते हुए 8 तक के लिए उसको समझ पाना, लेकिन फिर भी जो है वो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि टुमारो और नेक्स्ट शब्द आते हैं। देखो टुमारो नेक्स्ट शब्द मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताए थे, तो आपके ये कंफ्यूजन रहेगा कि सर उसमें भी और इसमें तो हम कैसे पहचान करेंगे कि सर ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट है कि फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है। इसके लिए हालांकि आपके लिए जो है थोड़ा सा जो है इस वाक्य के भाव को समझना, उस वाक्य को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ और आप भी समझने का प्रयास कीजिए इस चीज़ को। अगर समझ में आए अच्छी बात है। देखिए टुमारो और नेक्स्ट इंडेफिनिट में भी आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी आते हैं। देखो डिफरेंस क्या है, कैसे पहचान करेंगे कि जो है वो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है कि कंटिन्यूस का है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई प्लान बनाया हुआ है भविष्य के लिए आपने कोई प्लान बनाया है कि मैं वो पढ़ूंगा, मैं वहां जाऊंगा,
तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो पहले से अपन भविष्य के बारे में जो प्लान बनाते हैं, तो उस प्लान को बताने के लिए जो टेंस का प्रयोग किया जाता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। और प्लान फ्यूचर के साथ में एक और होता है इरादा। पहले से कोई चीज करने का, कोई कार्य करने का इरादा जो होता है उसको बताने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके सामने वाक्य है उसमें टुमारो दिया है और वाक्य किसी प्लान्ड फ्यूचर के बारे में, भविष्य की किसी योजना के बारे में, भविष्य के किसी इरादे के बारे में अगर बताता है तो आपको समझना है कि वो टेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। प्लान्ड फ्यूचर और इंटेंस को बताने वाले वाक्य हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। और बिना इरादे के, बिना भविष्य के प्लान के जो वाक्य होते हैं और जिनमें टुमारो और नेक्स्ट वगैरह ये सब दिए हुए होते हैं, ये एडवर्ब दिए हुए होते हैं, तो वो जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य होता है। ठीक है। आगे उदाहरण के माध्यम से इनको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। और देखो आजकल जैसे अपन परीक्षा के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, अगर साधारण जीवन में अपन आपके सामने कोई वाक्य आया, सर हम कैसे पहचान करें, हालांकि जो है वो ऐसा परेशानी नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो है वो आजकल ज़्यादातर ये चीज़ सिखाई जा रही है कि हिंदी वाक्य में जो है उसमें ये पीछे ये आता है, आगे ये आता है, वो होता है, ये होता है, ये चीज़ें बताई जाती है, जो कि ज़्यादा अभी वर्तमान समय में इतना जरूरी नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो है वो आपको समझना चाहो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी पहचान जो है वो हिंदी वाक्यों के अंत में जो है वो रहा होगा। ठीक है, रही होगी और रहे होंगे, ये चीजें मतलब रहा, रही, रे और उनके पीछे गा, गी और गे, ये शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। तो आपको रहा, रही, रे और गा, गे, गी अगर आते हैं वाक्य के पीछे तो आपको समझना है जो वाक्य जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, अगर हिंदी वाक्य आपके सामने आता है तो। ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इस टेंस का प्रयोग जो है भविष्य में किसी समय प्रारंभ होकर कुछ समय तक जारी रहने वाले कार्य को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब पहले प्रकार के वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है उनका पैटर्न समझिए पहले, उसके बाद कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने। सब्जेक्ट जो है सबसे पहले साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको लेना है विल या शैल में से। मैंने आपको बताया था पहले इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि जो है वो आई और अगर वी आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको लेना है शैल, और दूसरे अगर सब्जेक्ट है अदर, ठीक है, तो आपको लेना है विल। ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल में से लेने के बाद आपको उनके साथ में लगाना है बी, डी, ई। ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सीधी सी बात है। कंटिन्यूअस का मैं पहले भी बताते आया हूं कि कंटिन्यूअस कोई भी टेंस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बाकी के शब्द और फुल स्टॉप। ठीक है, ये था इसका पैटर्न। अब हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं साधारण वाक्यों के, सकारात्मक वाक्यों के। सबसे पहले पहचान एट दिस टाइम टुमारो, पहचान हो गई। ठीक है, पहचान हो गई। अब आपको टेंस का पहचान हो गया तो आपको पैटर्न याद दिमाग में आ गया कि आपके जो है सब्जेक्ट के बाद में क्या आना चाहिए, विल या शैल में से। तो सिलेक्शन करो सब्जेक्ट को देख करके, सब्जेक्ट ही है तो क्या आना चाहिए
इनके साथ में क्या लगाना है, वर्ब क्या है और इसमें आईएनजी जोड़ना है। ही विल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। दूसरा पहचान होगी टेंस की, सिलेक्शन करो हेल्पिंग वर्ब का, बी के साथ में आएगा शैल, ठीक है, अपनी तरफ से बी, और कुक है वर्ब दी हुई तो इसमें आपको लगाना है आईएनजी, ठीक है। अब देखो आई गो देयर टुमारो, देखो टुमारो उसमें भी आता है, इसमें मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये मतलब इसका इरादा है या प्लान है, भविष्य का प्लान है या भविष्य का इरादा है, कह सकते हैं अपन कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। उसने तय कर लिया है, डिसाइड कर लिया है, उसने पहले से ही उसने डिसाइड कर लिया है, प्लान बना दिया है, या उसका इरादा जो है उसने बता दिया है पहले से। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए आई के साथ में आपको शैल बी गोइंग, ठीक है। फिर आपके सामने यू स्टडी इन यूएसए नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो टेंस आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन इन दोनों में से कैसे पहचान करेंगे। बाकी क्या कहता है, यू स्टडी इन यूएसए नेक्स्ट ईयर, आप जो है वो अगले साल यूएसए में अध्ययन कर रहे होंगे। तो ये प्लान है आगे का, भविष्य का प्लान बताता है, ये प्लान फ्यूचर है, पहले से निर्धारित कर लिया, तय कर लिया है कि जो है तुम जो है वो अगले साल ये चीज करोगे, ठीक है। तो प्लान फ्यूचर, प्लान फ्यूचर के साथ में यू के साथ विल और अपने तरफ से बी और वर्ब जो दी है उसमें एस टी यू बी वाई आई एम जी, इस टाइम, ठीक है। तो ये वाक्य आपके अफर्मेटिव सेंटेंस बन गए। अब मैं चाहता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करवाएं और उसके बाद आपके होमवर्क के रूप में कुछ वाक्य जो है वो मैं डालने का प्रयास करूंगा, जिसको आप जो है वो अच्छी तरह से करके लाएंगे। हाँ, तो दूसरा प्रकार के वाक्य जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, वही है जैसे अफर्मेटिव जैसे बनाते हैं, ऐसे कैसे। केवल इनमें सेंस जो है वो नोट का है, सब्जेक्ट विल बी एसएल में से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। देखो क्या करते हैं, कभी कभी जो है उनका संक्षिप्त रूप विल और शैल नॉट का संक्षिप्त रूप लिखा जाता है, आप देखोगे कई बार, तो घबराने की आवश्यकता नहीं कि क्या है कैसे हुआ। विल प्लस नॉट, ठीक है, और शैल प्लस नॉट, इनको संक्षेप में जो है वो लिखा जाता है। विल नॉट को लिखते हैं वॉन्ट, लिखते हैं वॉन्ट, और शैल नॉट को लिखते हैं सेंट, ठीक है। ये विल नॉट लिखो या वांट लिखो, शैल नॉट लिखो या शांट लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए वाक्य आपके सामने, टेंस की पहचान हो गई, सेंटेंस इस प्रकार का है, पहचान हो गई। तो आपने कर दिया दे के साथ में प्राय विल और उसके साथ में नॉट, और वर्ब जो क्वेश्चन में दिया है उसमें आपको जोड़ना है आई, ठीक है। ऐसे दूसरा सेंटेंस की पहचान होगी, बी के साथ में प्राय शैल नॉट, और जो क्वेश्चन में वर्ब दिया है उसमें आई, ठीक है, टीचिंग। इस प्रकार से नेगेटिव वाक्य बनते हैं। अब तीसरे प्रकार के वाक्य वो परीक्षा में नहीं आते, इसलिए मैंने सीधे जो है उनका पैटर्न और उनके कुछ उदाहरण दे दिए हैं। इनमें क्या होता है, दो प्रकार के वाक्य, जैसे मैंने बताया, मैं पहले भी बताता आया हूँ, जैसे कि प्रश्न पूछने का तरीका दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के प्रश्न कह सकते हैं, जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके अपन उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, किसी
के नहीं दे सकते हैं। तो जो कोई तरीका है जिसका उत्तर अपने यस या नो में दे सकते हैं वो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जिस टेंस का भी वाक्य है प्रश्न है उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा यस नो वाला प्रश्न, और जिसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ भी कोई तरीका है, WH वर्ड से स्टार्ट होगा प्रश्न, उसके बाद में विल या सेल में से लेना है, सब्जेक्ट लेना है बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट इस प्रकार के प्रश्नों में नहीं होता है, जो होता है तो इसको यहाँ रखना है। ठीक है, उसके बाद में अदर वर्ड और पीछे इंटरोगेशन मार्क लगाना है। दूसरा यस नो टाइप क्वेश्चंस जो है विल या सेल से प्रारंभ होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या सेल लेना, उसके बाद में सब्जेक्ट बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और इंटरोगेशन मार्क। दो उदाहरण दिए हैं, व्हाट विल ही बी कुकिंग एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, शैल वी बी डूइंग आवर होमवर्क एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये दोनों प्रकार के उदाहरण हो गए। अब आपके सामने चौथे प्रकार का वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो तरीका उनका वो ही है, मैंने कहा पहले भी आपको बताया कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके और मेन वर्ब के बीच में जो है वो नोट लगाते हैं, लेकिन जब बी या बीन आता है तो सब्जेक्ट और बी या बीन के बीच में आपको नोट लगाना है, यहाँ पे नोट लगेगा। ठीक है, तो बन जाएंगे आपके इस टाइप के वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो पैटर्न भी आप इस हिसाब से लिख सकते हो। पैटर्न में क्या आ जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के, WH वर्ड, विल या सेल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और अदर वर्ड्स और इंटरोगेशन मार्क। और हेल्पिंग वर्ब वाले हो जाएंगे विल या सेल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और इंटरोगेशन। तो ये चारों प्रकार के आपके वाक्य थे। तो इतना समझाने के बाद, इतना बताने के बाद अब मैं चाहता हूं कि कुछ वाक्य जो है वो आपको होमवर्क के रूप में डाले जाएं और उसको आप इस वीडियो लेक्चर को सुन करके समझ करके कॉपी में उन वाक्यों को बढ़िया तरीके से करके मेरे नंबर पे डालें, ताकि जो है वो मैं देख सकूं उनको और समझ सकूं और संतुष्ट हो सकूं कि जो है वो आपने वीडियो लेक्चर को सुना, समझा और आपकी समझ में आ गया है और आप वाक्य जो है वो आसानी से इस टेंस के बना सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिस के रूप में मैं कुछ वाक्य जो है आपके सामने डालने जा रहा हूँ। ये कुछ उदाहरण जो है वो आपके सामने है, आपको उस वीडियो लेक्चर को सुन करके इन वाक्यों को जो है वो बनाने का प्रयास करना है। लिखा है नाउ एंड नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित फॉर्म्स यानी रूप ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। कोष्ठक में जो वर्ब दी हुई है उसका सही रूप जो है वो आपको खाली जगह में भरना है। बाकियों को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। He teach the students at this time tomorrow. We learn our lesson lesson at this time next month. ठीक है, they not go to Delhi at this time tomorrow और I not read Hindi at this time next week और the farmers plow fields tomorrow और you go to Mumbai next month। ये आपके वाक्य थे। तो बढ़िया तरीके से आपको सभी करने का प्रयास करेंगे और मुझे करके जो है वो व्हाट्सएप करें, जिससे कि मुझे ये संतुष्टि हो सके कि जो है वो आप इस वाक्य को समझने करने की योग्य जो है वो हो गए हो और अब आपको वीडियो लेक्चर जो है वो समझ में आ गया है और ये टेंस की जानकारी आपको हो गई है। और अगर कहीं कमी रही है तो कहाँ रही है, क्या नहीं समझ पाए हो, वो भी मुझे मालूम हो सके। आज के लिए केवल इतना ही। कल वापस उपस्थित होंगे आगे वाला टेंस से आगे वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।